हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। तो गाइज आज हम इंडिया और यूके के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया और यूके का जुडिशियल सिस्टम किस तरीके से है, राइट। मतलब उसके सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस एंड ऑल, हम उनके जुडिशियल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं आज इंडिया एंड यूके। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस खुद में ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज अ सब्जेक्ट। तो इसको प्रॉपर तरीके से देखना और एक टैक्टिक देखना किस तरीके से हमें इसको अटेम्प्ट करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आज जो आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं गाइज, इनको अपने पास नोट करके ज़रूर रखिएगा। और ये क्वेश्चन आज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी के टाइम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया और यूके, यूनाइटेड किंगडम, अपना एक बायलेटरल अग्रीमेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, वो ज़्यादा कोलैबोरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसे टाइम पे हमें उनके रिलेशन से, उनके जुडिशियल सिस्टम के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो गाइज अपने पास ज़रूर नोट करके रखेगा आज जो भी हम पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो शुरू करने से पहले गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ है या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसका पीडीएफ है। और उसी के साथ साथ आपको आपके लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं रेगुलरली, आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप सीरियसली अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको बिल्कुल भी अपने करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ झा सर अकेडमी पे रेगुलर बेसिस पे आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाते हैं। आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का भी प्रीवियस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उस बैच में आपको जीएस 1, 2, 3, 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और जहाँ सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइस, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइस अगर आप सिविल सर्विसेज की बिल्कुल सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया एंड यूके seem to be converging and diverging in recent times. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practices. भारत और ब्रिटेन में न्यायिक प्रणाली हाल के दिनों में अभिसरण और विचलन करती हुई प्रतीत होती है। न्यायिक प्रथाओं के संदर्भ में दोनों राष्ट्रों के बीच अभिसरण और विचलन में के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालें। तो ये क्वेश्चन गाइस जैसे मैंने आपको बताया GS2 इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जब हम जुडिशियल सिस्टम देखते हैं इंडिया का और यूके का, तो उनका जुडिशियल सिस्टम जो है वो कई चीज़ों में, मतलब जो न्यायिक प्रणाली है वो रिसेंट टाइम पे कुछ कुछ चीज़ों पे कन्वर्जेंस है, मतलब कि
वो कन्वर्ज करती है, अभिसरण करती है, मतलब थोड़ा सा एक जैसी सी है, ठीक है। काफ़ी चीज़ों में एक कॉपरेशन भी है, कोलैबोरेशन है, वो एक तरीके से है, लेकिन कुछ चीज़ों में डाइवर्जेंस है जिसमें वो अलग अलग हैं, विचलन है, अलग अलग हैं वो। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उनकी जो जुडिशियल प्रैक्टिसेस है उनको देखते हुए हमें यहाँ पे कि कौन से पॉइंट्स उनके जुडिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंडिया और यूके के अकॉर्डिंग कौन से पॉइंट्स कन्वर्जेंस हैं और कौन से पॉइंट्स डाइवर्जेंस है रीसेंट टाइम, हाल फिलहाल के टाइम के हिसाब से। तो हमें वो यहाँ पे बताने हैं, राइट। तो चलिए गाइस अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। There are many similarities between the judicial systems of the UK and India. At the same time, there are crucial divergences as well. कि इंडिया और यूके का जो जुडिशियल सिस्टम है वो काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी हमें उसमें सिमिलैरिटीज़, मतलब काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो बिल्कुल सेम नहीं है, ऑब्वियसली ये हम भी जानते हैं। बिल्कुल सेम तो नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ डिससिमिलैरिटीज़ या कुछ डाइवर्जेंसेस भी हैं जो कि बहुत मुख्य हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें भी हैं उनमें, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस कि भाई क्या क्या उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या चीज़ें सेम तरीके से हैं उनके जुडिशियल सिस्टम में, न्यायिक प्रणाली में। फर्स्ट इज रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। Both countries follow the principle of rule of law, where no individual is granted any special privilege before the court of laws, and the laws apply equally to all the citizens, irrespective of their socio-economic or other differences. That is, equality before law. क्या चीज़ है जो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है, वो दोनों ही कंट्रीज में समान तरीके से है, एक जैसा है। क्या है रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ वो है जिसके तहत किसी भी पर्सन को मतलब अलग ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, मतलब लॉज के सामने इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के सामने, कानून के सामने हर कोई एक जैसा है। अगर किसी कानून के तहत या किसी सेक्शन के तहत किसी कानून में किसी को ये सज़ा अगर बताई गई है कि ये सज़ा दी जाएगी, तो चाहे वहाँ पे कोई भी पर्सन है, चाहे वो कितना ही गरीब है, चाहे वो कितना ही अमीर है, किसी भी पोजीशन पे है, उसको वही सज़ा सुनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसको सज़ा अलग तरीके से उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग या और किसी चीज़ के अकॉर्डिंग उसको सज़ा अलग सुनाई जाएगी या फिर उसको अलग तरीके से न्याय दिया जाएगा, वो नहीं है। सभी को इक्वल बेसिस पे रखा जाता है, ठीक है। इक्वालिटी हर बंदे के साथ सेम है, तो उनको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं प्रोवाइड किया जाता है कि अच्छा ये पर्सन ये है तो अच्छा इसको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा कि इसको इस तरीके से रखते हैं, ठीक है, या इसको इस तरीके से इसकी पनिशमेंट कम कर देंगे, या इसको इस तरीके से हमें पनिश करना है, इस पे ये धारा नहीं लगाते हैं, या वो चीज़ें नहीं हैं, वो सबको सेम ही सभी के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे किसी का भी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग कि भाई वो कितना निचले स्तर पे है, कितना गरीब है, कितना अमीर है, वो बिना देखे हुए, वो डिफरेंसेस को दूर रखते हुए उनको इक्वल ही ट्रीट किया जाता है, वो है रूल ऑफ लॉ। और वो इंडिया और यूके में बिल्कुल इक्वली एप्लीकेबल है, दोनों में हमें सेम देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। Both UK and India follow the judicial principle of procedure established by the law in dealing with the cases before them. क्या है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ? जो कानून के द्वारा एक प्रक्रिया बताई गई है, मतलब अगर लॉ ने कुछ एक प्रोसीजर बनाया है कि भाई इस जैसे कि इस तरीके की केसेस की कार्रवाई इस तरीके से होगी, मतलब एक जैसे बोल देते हैं एक एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया बता दी कि ऐसे ऐसे होगा ये काम, तो वो काम
उसी तरीके से होगा मतलब जो भी केसेस से डील करना है, कुछ भी करना है, तो जैसे प्रक्रिया बताई गई है, जैसे एक प्रोसीजर ले डाउन किया गया है, उसी के हिसाब से ही होगा। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कैसे भी कर लेंगे। वो एक प्रोसीजर जो ले डाउन किया है उसी के हिसाब से होगा। और ये चीज़ हमें सिमिलर देखने को मिलती है दोनों ही रिस्पेक्ट में, चाहे हम यूके के जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं या फिर हम इंडिया के जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं, तो वो हमें दोनों ही केस में हमें सेम देखने को मिलती हैं, राइट। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। बोथ द कंट्रीज हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी एंड अ हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। मतलब एकीकृत न्यायपालिका एंड न्यायालयों का पदानुक्रम क्या है हमारी इंडिया में, क्या चीज़ है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है। और एक हायरार्की है, मतलब कि क्या चीज़ है कि पहले जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर मान लीजिए कोई केस है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम लेकर गए हैं, वहाँ पे जो भी फैसला होगा अगर वो सही नहीं लगता है या हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम उसकी अपील याचिका कहाँ पे दायर करेंगे, हाई कोर्ट में दायर करेंगे। हाई कोर्ट में हम अपील करेंगे। हाई कोर्ट में जब वो केस होगा, जब उस केस का डिस्पेंसेशन होगा या वहाँ पे जो भी जजमेंट दी जाएगी, ठीक है, अगर हम उससे भी सेटिस्फाई नहीं है हम, तो हम किस में अपील कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जो कि हाईएस्ट कोर्ट है, हाईएस्ट जुडिशरी है हमारी कंट्री की। तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक हायरार्की बना दी गई है और एक इंटीग्रेटेड, ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग है, एक इंटीग्रेटेड तरीके से है, एकीकृत है बिल्कुल। और वहाँ पे क्या है, वो हायरार्की है। ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्टली अच्छा कुछ भी केस है, केस फाइल करना तो सीधा के सीधा भाई मैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाके फाइल करूँगा, नो, ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ किस लिए होता है, जैसे हमें क्या दिया गया है, जैसे फंडामेंटल राइट्स में रिट जुरिस्डिक्शन है, जो कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकता है हमें कि आप पहले हाई कोर्ट में जाइए, क्योंकि हाई कोर्ट भी वहाँ पे रिट जुरिस्डिक्शन देखती है अंडर आर्टिकल 226। तो ये क्या है कि एक हायरार्की है। सेम इसी तरीके से हमें सिमिलर सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलता है, यूके में, ब्रिटेन में भी हमें सेम सिस्टम देखने को मिलता है। तो वहाँ पे भी क्या है, समानताएं हैं। यही चीज़ इंटीग्रेटेड जुडिशियल एक हायरार्की हमें यूके में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट एज द हाईएस्ट कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय मतलब हाईएस्ट है। जो भी हमने बात की कि हाईएस्ट जुडिशरी कौन सी है हमारी इंडिया में, हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट। द यूके हैज इन 2009 established a supreme court which now is the highest court of appeal. Earlier the House of Lords was the highest court of appeal in the UK. अब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे अभी हमने बात की कि एक हायरार्की है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है, ठीक है, हमारी कंट्री में। सिमिलर तरीके से यूके में वैसे पहले ये प्रावधान नहीं था। यूके में पहले क्या था, हाईएस्ट कोर्ट किसको माना जाता था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को। हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहाँ पे हाईएस्ट कोर्ट था अपील करने का। जैसे कि हमने बात की कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है उसकी जजमेंट से, तो हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं। हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। तो वहाँ पे क्या चीज़ थी कि अगर हम लोअर कोर्ट से, यूके में अगर हम लोअर कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो हम अपील लास्टली हम अपील कहाँ पे कर सकते थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जिसको हाईएस्ट कोर्ट का दर्जा दिया गया था यूके में। लेकिन 2009 में 2009 में क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। और फिर उसकी जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की डिजिग्नेशन थी एज अ हाईएस्ट कोर्ट, वो किसको ट्रांसफ़र कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट पे ट्रांसफ़र कर दी गई। और अब हमें सेम चीज़ देखने को मिलती है कि जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट है, ऐसे ही यूके में भी अब सुप्रीम कोर्ट आफ्टर 2009 हाईएस्ट अथॉरिटी है, हाईएस्ट कोर्ट है, ठीक है। तो ये भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है बिटवीन इंडिया एंड यूके जुडिशियल सिस्टम, राइट। तो ये हमने बात की पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस की। अब हम बात करेंगे पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस, मतलब कहाँ पे वो अलग अलग हैं।
किस तरीके से किन किन चीज़ों पे जुडिशियल सिस्टम इंडिया और यूके के अलग हैं। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी वर्सेस पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, मतलब संवैधानिक सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता। अब हमें इसी से पता चल रहा है, हम जानते हैं अपनी कंट्री का, इंडिया में किसकी सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को टॉप उस पे रखा गया है, टॉप लिस्ट पे, टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया है। लेकिन दूसरी ही तरफ जब हम यूके की बात करते हैं तो यूके में पार्लियामेंट को ही सुपीरियर माना गया है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन से भी अबव रखा गया है। ठीक है। इंडिया फॉलोज कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी where every organ of the states and their function must be as per the constitution. The Supreme Court, under its power of judicial review, can strike down any legislation as unconstitutional if it goes against the basic structure of the constitution. In the UK, parliamentary supremacy is followed as there is no written constitution and the parliament reigns supreme. क्या चीज़ है इंडिया में, हम क्या फॉलो करते हैं, संवैधानिक सर्वोच्चता, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। कैसे कि अब क्या चीज़ है, हम जो भी काम करते हैं या स्टेट कोई काम करती है या राज्य केंद्र भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई काम करते हैं, वो किसके हिसाब से करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से मेंशन्ड है उसके हिसाब से काम किया जाता है। जिस तरीके से जो फंक्शन जिसको असाइंड है वो उसी हिसाब से काम करता है। ये हमारी कंट्री का सिस्टम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से चीज़ें मेंशन्ड है उसी हिसाब से काम होगा। और ये भी प्रावधान है जो हम जानते हैं, केशव नंदा भारती केस में क्या था, केशव नंदा भारती केस में 1973 के केस में क्या हुआ था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर रखा गया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया गया था कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, लेकिन क्या कहा गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर कुछ भी अमेंडमेंट के तहत अगर वो वॉयलेट होगा, उसका वायलेशन होगा, तो उस अमेंडमेंट को, उस जो भी चेंज लाया जाएगा उसको अमान्य करार कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया जाएगा, असंवैधानिक। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि इंडिया क्या फॉलो करती है, इंडिया में किसकी, कौन सबसे सर्वोच्च पे रखा जाता है, सर्वोच्चता किसकी है, कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की सुप्रीमेसी है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम यूके की बात करते हैं तो यूके में क्या है, यूके में कोई, जैसे हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिटर्न है, हमारे पास बहुत मतलब लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत बड़ा है, लेकिन यूके में कोई भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन रिटर्न नहीं है, अनरिटन है, बेसिकली कोडिफाइड नहीं है वो। तो वो कोडिफाइड नहीं है, रिटर्न नहीं है, तो उससे क्या है, पार्लियामेंट को ही सर्वोच्च माना जाता है। पार्लियामेंट के ही हर बात को, या पार्लियामेंट जैसे कहती है, जैसे करती है, उसको ही सुपीरियर समझा जाता है। राइट। तो ये एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इंडिया और यूके के जुडिशियल सिस्टम में। नेक्स्ट इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस एंड वर्सेस एन इवॉल्विंग प्रोसेस, मतलब कि एक तो पूरे तरीके से अच्छे से स्थापित हो चुका है, स्थापित प्रक्रिया है, और एक क्या है जो उभर रही है, अभी इवॉल्विंग फेज पे उभर रही है प्रक्रिया। द जुडिशियल प्रोसेस ऑफ इंडिया इज लार्जली वेल एस्टैब्लिश्ड एंड वर्क्स अंडर द कन्फाइंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द जुडिशियल प्रोसेस इन द यूके इज एवर इवॉल्विंग एंड डिपेंड्स अ लॉट ऑन प्रेसिडेंट्स एंड द कॉमन लॉ। जब हम जुडिशियल प्रोसेस की बात करते हैं इंडिया में, तो हम जानते हैं, हमें अभी हमने बात की कि पूरी तरीके से बिल्कुल सेट है सब कुछ, वेल एस्टैब्लिश्ड है कि एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, एक हायरार्की है, कोई भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे अप्रोच नहीं करता है, एक वो हायरार्की है, एक चैनल है जिसके थ्रू हम चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो क्या है, एक जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल प्रोसेस जो है वो प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश्ड है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको हर काम क्या किस तरीके से होना है, क्या क्या चीज़ है, किस कौन सा काम किसके जुरिस्डिक्शन में है, वो सब कुछ मेंशन्ड है, तो प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम यूके की बात करते हैं तो यूके का प्रोसेस अभी पूरे तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, वो भी इवॉल्विंग फेज पे है। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट अभी कब बनी है, रिसेंटली अभी 2009 में ही सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुई है। तो अभी वहाँ पे काम चल रहा है, अभी वो इस्टेब्लिश नहीं है, अभी उसमें कुछ ना कुछ चल रहा है, और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है,
वो कॉमन लॉ वहाँ पे, क्योंकि हमने क्या बात की कि वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है। तो पार्लियामेंट जिस तरीके से बात रखती है, जिस तरीके से वो कुछ भी प्रावधान या कुछ भी अमेंडमेंट लेकर आते हैं, कुछ भी चीज़ लेकर आते हैं, उसी हिसाब से काम होता है। तो उसकी वजह से वो स्टेबिलिटी या वो प्रॉपर तरीके से एक इस्टेब्लिशमेंट नहीं बन पाई है अभी तक। तो वो इवॉल्विंग फेज पे है अभी जुडिशल सिस्टम के मामले में, ठीक है, वो अभी इवॉल्व हो रहा है। तो ये थे हमारे पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस की कहाँ पे इंडिया और यूके का हमें जुडिशियल सिस्टम अलग अलग देखने को मिलता है, राइट। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट कि thus we can say from the above key points and convergence in the judicial systems of इंडिया एंड यूके, कि हम बोल सकते हैं कि भाई ऊपर पॉइंट्स देख के कि हाँ कन्वर्जेंस भी है और डाइवर्जेंस भी है इंडिया और यूके के जुडिशियल सिस्टम में। लेकिन हमें ज़्यादा क्या देखने को मिल रही है, कन्वर्जेंस, मतलब ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिलती है इंडिया और यूके के सिस्टम में। और जहाँ पे डाइवर्जेंस भी है, जहाँ पे अलग अलग है, वहाँ पे भी हमने क्या देखा कि मेनली किसका एक स्टेबल मैनर में किसका है, इंडिया का ही है। बेशक से इंडिया बाद में इंडिपेंडेंट हुआ है, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया है, हर चीज़ बाद में हुई है यूके से, लेकिन फिर भी इंडिया फार बेटर है जुडिशियल सिस्टम में या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के मामले में एज कंपेयर टू यूके, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो with this we end up this session today here guys. Thank you so much. Have a great day ahead. Jai Hind.